अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनाइज़ा वर्ल्ड। आज अनाइज़ा वर्ल्ड में आप देखेंगे पफ़ बनाने का आसान तरीका कि बाजू पे पफ़ कैसे बनाया जाता है। उसके लिए सबसे जो इजी तरीका है वो आज मैंने इस वीडियो में रिकॉर्ड किया है। अब पहले हम सबसे पहले कपड़े की 4 तहें ले लेंगे। जो आपके शर्ट का जो पीस होता है बाकी बाजुओं का, उसको मैंने लिया है और इक्वल उसको प्रेस करके मैंने 4 तहें उसकी फोल्ड कर ली है। उसके बाद अब हम जो आपका साइज़ है शर्ट का वो लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखा रही हूँ, इसलिए मैं अब वो इंचज़ के हिसाब से उस तरह नहीं बता रही, शर्ट के हिसाब से बता रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आए, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। ये मैंने शर्ट रखी है, शर्ट की आगे फोल्डिंग के लिए जो मैंने थोड़ा सा कपड़ा रखा है एक्स्ट्रा, ठीक है, जिसको मैंने आगे बाजू तैयार करने हैं उसके लिए। और ये देखिए आपकी बाजू बिल्कुल एग्जैक्ट आपने ऊपर रखनी है जितनी आपकी बाजू की लेंथ है, ठीक है। लेंथ पे आपने निशान लगाना है, नीचे की तरफ भी लेंथ से लगाएंगे और ऊपर की तरफ भी लेंथ से लगाएंगे। मैंने ऊपर भी मार्कअप कर लिया, नीचे भी मार्क कर लिया, जहाँ पे कंधे का निशान आएगा, ठीक है। और ये सिलाई के लिए मैंने मार्जिन छोड़ दी है। अब जितना आपका बाजू का निशान है उससे हमने 1 इंच तकरीबन ज़्यादा लेना है। इसको बहुत ज़्यादा खुला नहीं रखना और ना तंग रखना है। खुला इसलिए नहीं रखना है, अगर आप बहुत ज़्यादा खुला रख लेंगे तो ये नीचे को लटकेगा और लटके हुए फ्लफ़ी बाजू जो है ना वो अच्छे नहीं लगते। बस 1 इंच आपने ज़्यादा रखना है और लंबाई इसकी हमने 3 इंच ज़्यादा रखनी है। कुछ लोग होते हैं जो इस पफ़ वाले बाजू को बनाने के लिए ना कंधे को बड़ा रख देते हैं कि इसके पफ़ बन जाएंगे चुनटे डाल के, ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो तरीका गलत है। तो इसको हमने ना ऊपर से भी 3 इंच रख लिया है, उस पर भी निशान लगाएंगे और नीचे से भी वो 1 इंच का मार्जिन रख के और फिर आगे का सिलाई का लगाया। अब यहाँ पे मैंने फिर 3 से 4 इंच तक निशान लगा दिए जहाँ से हमारी गोलाई आएगी। और अब इसको हमने जो निशान लगाया है कंधे की सिलाई का नीचे की तरफ, वहाँ उसके साथ जाके मिला देंगे। अब ये आपको शेप नज़र आ रही है, ठीक है। देखिए कंधा वैसे ही है, बाजू का साइज़ वैसे ही है, लेकिन हमने इसकी लंबाई ऊपर की तरफ से इसकी 3 इंच ज़्यादा कर दी है, ठीक है। समझ आ रही होगी उम्मीद है आपको, क्योंकि इससे आसान तरीका तो और हो ही नहीं सकता। अभी ये मैंने निशान लगा लिए हैं, देखें 1 इंच ज़्यादा है। यहाँ पे अब मैं उस सिलाई को एक दूसरे के साथ अटैच कर दूँगी ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और मुझे कटिंग करने में भी आसानी हो, ठीक है। ये देखें पूरा स्केच रेडी हो गया। देखें 3 से 4 इंच का तकरीबन जो जहाँ पे हमारा कर्व होगा, मतलब राउंड हो रहा होगा गले वो कंधे के लिए सिलाई का, तो वहाँ तक हम 3 से 4 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो वहाँ से हम इसको टर्न करेंगे अपनी जो निशान को या कटिंग को। ये मैं कटिंग कर रही हूँ, बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो आपको उसमें समझ आ जाएंगी और बाजू की ऐसा शक्ल आपके सामने आ जाएगी। मैंने कटिंग कर ली है बाजू की। अब मैंने इस पे निशान लगाना है जहाँ तक हमने चुनट डालनी है। अब इस पे मैं निशान लगाऊंगी चुनट का जो है वो 4 इंच तक तकरीबन, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं आपने लगाना, आपने अपना शोल्डर भी पूरा रखना है उसका साइज़ और 3 से 4 इंच आपने चुनट के लिए ले लेना है। तकरीबन 4 इंच तक आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर कम डालनी है बस कि वो बस फ्लफ़ी से आपके बाजू लगे तो उसके लिए 3 इंच की चुनट्स भी काफ़ी हैं, ठीक है। मैंने 4 इंच पे लगाया है। देखिए आपको थोड़ी सी इसकी लुक आइडिया हो रहा होगा कि ऐसी इसकी लुक आएगी, ठीक है। मैं ऊपर बाजू पे भी दरमियान में निशान लगा लिए। अब ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी बाजुओं की। पहले आप देखें कितनी लंबाई है इसकी, 18 इंच
वैसे है, और अगर वैसे करें इसको मिला के तो फिर 22-23 इंच तकरीबन सिलाई के साथ तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये यूँ कह लें कि 22 इंच तैयार जो है बाजू आएंगे। अब हम इसको सीखेंगे कैसे लगाना है। हमने पूरा डायरेक्ट उसको नहीं लगाना, मैं इसको शुरू करूँगी दरमियान में से, इसकी जो चुनट्स डालनी दरमियान में से शुरू करूँगी। ठीक है, ताकि दोनों साइड से लेवल रहे। और चुनट आपने सारी एक तरफ नहीं डालनी, जिस तरफ से आपने शुरू करना है या तो दूसरी साइड पे सारी चुनट डालनी है या एक तरफ। मैं अपनी तरफ डाल रही हूँ सारी चुनटें, मैं सारी एक साइड पे ही इसी तरफ डाली हूँ। ठीक है, देखिए आपने छोटी छोटी चुनट्स लेनी है, बड़ी बड़ी नहीं लेनी। बड़ी चुनट्स लेंगे तो वो तो एक ही चुनट मुझे लगता है आएगी इसमें। ठीक है, छोटे छोटे से स्टेप लेने हैं आपने कि जो 4-5 इसमें चुनट्स जो हैं वो कवर हो जाए। ठीक है, अब मैंने बाजू के मिड में से शुरू, देखिए मैं जहाँ तक मैंने कट लगाया है 4 इंच तक तकरीबन 3.5-4 तक, वहाँ तक मैं चुनटे लेके जाऊँगी अपनी ही वाली साइड पे। जिस तरफ को सिलाई आ रही है इसी तरफ चुनटों का रुख करेंगे। चुनटों का रुख एक तरफ ही होना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक कट है वहाँ तक मैंने सिलाई लगा दी है। ठीक है, अब मैं दूसरी बाजू को भी ऐसे ही करूँगी, जहाँ तक कट है वहाँ तक सिलाई लगाऊंगी और उसकी भी चुनटे एक साइड पे ही करूँगी अपनी तरफ ही, ताकि मेरे दोनों बाजुओं की जो शेप है एक जैसी आए। अगर मैं इसका उधर कर दूँगी, पहले वाली की इधर की है, तो वो और लुक देगी। इस साइड की चुनट भी जो है कट तक लगा लेंगे। आप चाहे सिलाई बड़ी करके लगा लें, चाहे छोटी करके लगा लें, आपकी इसमें मर्ज़ी है, कोई बात नहीं। अगर बड़ी करके भी लगाएंगे तो ये बाद में कंधे में आएगा तो कवर हो जाएगा। ठीक है, चुनट आपने दरमियान से ही लगाना स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये कट तक मेरा हो गया। अब मैं दूसरी बाजू लूँगी और दूसरी साइड वाली जो चुनट्स हैं वो डालूँगी इसमें। देखिए इसका भी रुख मैं अपनी तरफ करूँगी, ये नहीं कि दूसरी तरफ कर दूँ, दूसरी तरफ नहीं करूँगी, इसका रुख मैं अपनी तरफ करूँगी। ठीक है, दोनों तरफ से आपने उसका रुख जो है अपनी तरफ ही करना है। इसको भी मैं निशान तक जो मैंने काट लगाया है वहाँ तक जाके इसको पूरा करूँगी। और जब आपने इसको शर्ट के साथ अटैच करना है तो तभी आपने पहले बाजू दरमियान से रख के कट से लगाना है, एक साइड को कवर करना है, फिर दूसरी तरफ से उसको कवर करना है। ठीक है, वैसे तो हम बाजू पूरा ही रख के लगा लेते हैं, लेकिन जब इस तरह का हो तो उसका लेवल करने के लिए हम इसको दरमियान से रख के लगाएंगे, आधा इस साइड से आधा उस साइड से। ठीक है, ये अब हमारी चुनट पूरी हो गई है। ठीक है, मैं आपको इसको वो शर्ट के साथ अटैच करके दिखाती हूँ। ये दूसरी बाजू का भी ऐसे ही मैंने रह गया, ये भी कर लेते हैं, फिर आपको इसकी फुल लुक दिखाऊंगी। इसके चुनट्स भी ऐसे ही डाल लेंगे कट तक, जो मैंने 4 इंच तक का निशान लगाया हुआ है। जो बात आपको समझ नहीं आए आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि ये पफ का इंतहाई आसान तरीका है। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान भी कोई हो सकता है, डिफ़िकल्ट ही होगा, मुश्किल जो कि समझना ही मुश्किल हो जाता है, तो ये आसान है। ठीक है, आप पहली बार में भी इसको आराम से बना सकते हैं, ट्राई ज़रूर करिएगा। ये अब हमारी चुनटें कंप्लीट हो गई हैं तकरीबन।
ठीक है, अब इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी मैं आपको। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस और बनाती रहूँ भी। ये मैंने अपने शोल्डर के मुताबिक इसको बना लिया। देखिए फाइनल लुक इसकी। तो मेरा शिकंजा भी पूरा हो गया। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। ये मैंने स्टिच करके सारी बाजू आपको दिखाई है। ये देखिए ये ऐसे बनेगी बिल्कुल। देखिए कैसे शेप मेरे के शर्ट के साथ भी लगा के मैंने दिखाई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।